नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लवकुश भास्कर और आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप हमारी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये एक ट्वीट है, ट्वीट की कटिंग है और ये ट्वीट है डॉक्टर रोहिणी गाबरी का, जो कि स्विट्जरलैंड में बैठ के पढ़ाई कर रही हैं आराम से, लेकिन यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर पॉलिटिक्स 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 ट्वीट 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 खेल रही हैं। आप समझ चाह रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ कि स्विट्जरलैंड में बैठ के ट्वीट ट्वीट खेल रही हैं। ये कह रही हैं कि चंद्रशेखर आजाद जो चला रहा है वो बहुजन आंदोलन नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का आंदोलन युवाओं की बलि नहीं मांगता। तो बहन, मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती करना चाहता हूं और आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, बुरा मत मानना। ऐसा कौन सा आंदोलन है जो बलि नहीं मांगता? ऐसी कौन सी क्रांति है जो वीरों के खून से नहीं लिखी जाती? आप इस बात का जवाब दीजिए। ये देश जिस तरीके से आज़ाद हुआ, क्या वो ट्वीट खेलने से आज़ाद हो जाता? यानी घर में बैठ करके, एसी में बैठ करके ज्ञान पेलने से आज़ाद हो जाता? यदि सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेजों की जड़ें नहीं हिलाते, जिस तरीके से उन्होंने आंदोलित किया था लोगों को, अगर वो नहीं करते, अपने आप को कुर्बान नहीं करते, जैसा कि मैं कहना चाह रहा हूं, अगर वो अपने आप को कुर्बान नहीं करते तो क्या इस देश में क्रांति आती? 1947 में उनकी वजह से जो आज़ादी मिली, जो देश में वो आज़ादी मिलती नहीं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने भी एक कालाराम मंदिर का आंदोलन किया था। अगर वो नहीं करते तो युवाओं में जो 10 लाख लोगों के साथ उन्होंने जो धर्म परिवर्तन किया था, क्या वो हो पाता? इस बात का जवाब आपको देना होगा। आंदोलन तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने भी किया और मुकदमे हर आंदोलन में किसी ना किसी युवक पे होते हैं, ये निश्चित है। सरकार दबाने के लिए ये करती है, प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए ये करता है, लेकिन जो सामाजिक कार्यकर्ता है मनमाने के लिए आंदोलन नहीं करेंगे तो उनकी कौन आवाज सुनेगा, उनकी कौन बातें मानेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता कि घर में बैठकर ट्वीट 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 खेलने से, एसी में बैठकर ट्वीट ट्वीट खेलने से अगर आंदोलन सफल हो जाता और बहुजन समाज को न्याय मिल जाता तो चंद्रशेखर आजाद पैदा ही नहीं होता। आप ये भली भांति जानते हैं कि 2012 के बाद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का बहुजन मूवमेंट बेच दिया गया। उनकी जो नीति थी उसको बेच दिया, दलित समाज को हाशिए पर रख दिया। इसलिए चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ और ये वही चंद्रशेखर आजाद है जिसके नाम से आज कितनों की चूल्हे हिली हुई हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का मिशन यदि कोई चला रहा है तो वो चंद्रशेखर आजाद है, वरना मेरी नज़र में तो कोई भी नहीं है। आज भीम आर्मी के नाम से जो गुंडे अन्याय करते हैं ना, कहीं पे भी सताते हैं, पीड़ित परिवार को मारते हैं, तो सबसे पहले मुकदमा ये भीम आर्मी वाले लिखाते हैं, उनको जेल में डालने का काम करते हैं, उनको सबक सिखाने का काम करते हैं, उनकी औकात बताने का काम करता है। तो वो चंद्रशेखर आज़ाद है, भीम आर्मी है। तो जो बहुजन मूवमेंट जो कोई चला रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ भीम आर्मी और चंद्रशेखर आज़ाद है मेरी नज़र में। बाकी तुम्हारी नज़र, क्योंकि हर किसी का नज़रिया अलग अलग है, कोई किस तरीके से देखता है, कोई कैसे भी देखता है। तो मेरा नज़रिया चंद्रशेखर आज़ाद जो कर रहा है वो सही कर रहा है। बिना आंदोलन के घर में एसी में बैठ के ट्वीट खेलने से कुछ नहीं होता, सड़क पर उतरना पड़ता है।